रिंकी बेटा देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा, मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे, तुम सबसे झूठ बोलती हो इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। झूठ क्यों बोलूंगी, यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ तुम्हारे सपने में, तुम्हारा नाम वो भी प्रिंसेस। हाँ। रिंकी मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना। देखो मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी मैं घर आ गई। अरे बेटा तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ, क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। तो राहुल हम लोग डेट पे कहाँ जा रहे हैं? ये एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो। ठीक है। ये तो एक हेयर सैलून है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सर क्या यही आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही बोला, इनको सच में मेकओवर की जरूरत है। हाँ, आप प्लीज इनको अंदर लेकर जाइए। एक मिनट, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। रिंकी तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैम मेरे साथ आइए। वाह रिंकी तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन मैम आपके नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन मेरे नेल्स ठीक है। नहीं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आइए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वाह रिंकी तुम तो सच में बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है राहुल, क्या हम लोग डेट पे जा सकते हैं? यही तो तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हें पसंद आया क्या? सच में तुम मुझे यहाँ पे मेकओवर करवाने के लिए लेकर आए थे? हाँ मुझे लगा लड़कियों को यही सब करवाने में मजा आता है। आर यू सीरियस? तुम मुझे इतनी दूर से यहाँ पे लेकर आए मेरा अपीयरेंस चेंज करवाने के लिए, जस्ट बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं है मेरी शक्ल? रिंकी ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यू नो व्हाट, मैं पागल हूँ। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? घर। और बाय द वे तुम भी कोई हूर के परे नहीं लगते, समझे? क्या लोग मुझे वोट कर सकते हैं कि मैं अच्छी क्वीन बनूं या फिर बुरी क्वीन? आई थिंक सब लोग मुझे अच्छी क्वीन बनने के लिए वोट करेंगे, क्योंकि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। मम्मी क्या आप मुझे अच्छी क्वीन बनने के लिए वोट कर सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें जरूर वोट करूंगी। कर दिया। मम्मी आपने मुझे इविल क्वीन बनने के लिए क्यों वोट किया? अरे नहीं बेटा, शायद गलती से हो गया होगा, मुझे माफ कर दो। कहीं मम्मी ने मुझे जानबूझ के इविल क्वीन तो नहीं वोट किया? हाय मिस्टी, कैसी हो तुम? हाय रिया, क्या तुम मुझे गुड क्वीन के लिए वोट कर सकती हो? ऑफ कोर्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड, ये भी कोई बोलने की बात है क्या? इविल क्वीन? लेकिन तुमने ये क्यों वोट किया? तुम यही डिजर्व करती हो रिंकी, तुम अच्छी क्वीन बनने के लायक ही नहीं हो। और हाँ, आज के बाद से हम दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं, आई बात समझ में? सब लोग मुझे इविल क्वीन के लिए क्यों वोट कर रहे हैं? हाय, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ वोट करके? क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ कर दिया, तुम पक्का अच्छी क्वीन बनने वाली हो, फिक्र मत कर। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। कुछ भी खाने को नहीं है, भूख से तो मैं मर जाऊंगी। दादी माँ ये कुछ फ्रूट्स हैं, आप इसे रख लीजिए, और ये थोड़े से पैसे मेरी तरफ से। बेटा तुम बहुत अच्छी हो और इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुम मुझे अच्छी क्वीन के लिए वोट करना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या तुम्हें कुछ नंबर 11 का आंसर पता है? क्या तुम मुझे बताओगी? मैंने तो 46 लिखा है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। वेलकम। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारा लंच कहाँ है? एक्चुअली मैं कभी स्कूल में लंच नहीं लेकर आती, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ। क्या सच में? हाँ चलो कैंटीन में चलते हैं, ठीक है? लंच के लिए थैंक यू सो मच रिंकी। क्या तुम मेरे घर पे चलोगी पढ़ाई करने के लिए? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। तो तुम्हारा रूम कहाँ है? एक्चुअली मेरा कोई रूम नहीं है। तो तुम सोती कहाँ हो? कभी सोफे पे सो जाती हूँ या फिर कभी नीचे। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आवाज कैसी है? मेरी मम्मी आई होंगी, वो रोज रात को ड्रिंक करके इसी टाइम पे आती हैं घर। एक काम करते हैं, आज तो मेरे घर चलो, हम वहीं पे चल के पढ़ाई करेंगे। सच में? चलो। मेरे माँ बाप हमेशा मुझे यस बोले या फिर नो। ऑब्वियसली यस, कोई बेवकूफी होगा जो नो चूज करेगा। मम्मी आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या मैं ना जाऊँ? हाँ ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन हो, मत जाओ। ये तो सच में काम कर रहा है। यस। पापा मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, तो क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं? हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं, ये लो पैसे। थैंक यू पापा। रिंकी क्या तुमने सुना कि हमारे टाउन में एक स्ट्रेंजर लोगों के घर में बहाने से घुस जा रहा है, फिर उनका मर्डर कर दे रहा है? नहीं तो मैंने नहीं सुना। मम्मी मैं घर आ गई। मम्मी ये आदमी कौन है? बेटा ये प्लम्बर है, हमारा टैप सही करने के लिए आया। वैसे हमें प्लम्बर की जरूरत नहीं है, मैं इसे मना नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इसको हाँ बोल दिया अंदर आने के लिए। चलो देखते हैं मुझे कितने ब्रेन सेल्स मिलते हैं। क्या एक? हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें सिर्फ एक ब्रेन सेल्स मिले। पता नहीं तुम इस टाइम क्या सोच रही होगी। रिंकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल है, इसने इंग्लिश के पेपर में सिर्फ स्ले 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 लिखा है और मैथ्स के पेपर में सिर्फ स्माइली बनाई है। तुम शक्ल से बीमार लग रही हो, ये लो थोड़ा सा ब्लश लगा लो। अरे नहीं ये खाने की चीज नहीं है। अरे नहीं इसको ऐसे भी नहीं लगाते हैं, एनीवेज पहले वाले से तो ठीक ही है। ये लो लिप ग्लॉस लगा लो। रिंकी इसको ऐसे नहीं खोलते हैं, ऐसे भी नहीं खोलते, बस ट्विस्ट करो वो खुल जाएगा। इसको दांतों पे नहीं बल्कि लिप्स पे लगाते हैं। भूख लगी होगी, ये लो खाना खा लो। चॉपस्टिक से बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रही हो तुम। अरे नहीं
ऐसे नहीं खाते। ला दो, खाना छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। रिंकी मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी, तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, ओके? अरे ये देखो, इस बच्ची ने अपने बालों में आग लगा दी। 2 + 2 कितना होता है? ऑब्वियसली 5। क्या ये गलत है? लगता है मुझे अपना कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। क्या 4? यस। मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है? वर्गो। यस। मेरी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट फूड क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, डॉग फूड। सॉरी, आई मीन पास्ता। रिंकी तुम्हारे कितने क्वेश्चंस बाकी हैं? मेरे तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी हैं और मेरे सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी पूछ रहे हैं कि क्या बताऊं। मैं तो अभी पहले क्वेश्चन पे हूँ और ये पूछ रहा है कि आईफिल टावर कहाँ है, मुझे नहीं पता। पेरिस में। पेरिस? हाँ याद आया। मेरी मम्मी का फेवरेट ड्रिंक क्या है? मम्मी आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? बनाना जूस। बनाना जूस? क्या गलत? कॉफी? ये भी गलत। बियर? क्या? वैसे मेरी मम्मी बियर नहीं पीती हैं। बस लास्ट क्वेश्चन, उसके मैं अपने सोलमेट से मिल सकती हूँ। मेरी मम्मी का नाम क्या है? क्या इतना ज्यादा हार्ड? ऑब्वियसली फूलमती। क्या गलत? इसका मतलब मैं अडॉप्टेड हूँ, इसीलिए सब कहते हैं कि तुम्हारी नाक कितनी बड़ी है, तुम्हारी मम्मी की नाक कितनी छोटी। मम्मी मैं केव में जाके रहूँ या फिर पैलेस में? बेटा पैलेस चूज करो, क्या पता तुम्हें अच्छा सा प्रिंस मिल जाए। ठीक है। ये कौन सा केव है? ये तो काफी ज्यादा लग्जूरियस है। क्वीन आपको कुछ चाहिए बताइए हमें। क्वीन आपको कुछ भी चाहिए होगा हमें बता दीजिएगा। क्वीन? हाँ, आज के बाद से आप इस केव की क्वीन हो। तो बताइए आपको कुछ चाहिए? तुम बस मेरा रूम दिखा दो और कुछ अच्छा सा बना दो खाने के लिए मेरे लिए। आपका हुक्म सराखों पे। अगर मैं क्वीन हूँ तो पक्का कोई किंग भी होगा। पता नहीं किंग कैसा होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। हेलो मम्मी, आप पक्का सोच रहे होंगे कि मैं किसी पैलेस में होंगी, लेकिन एक्चुअली मैंने सुबह सुबह केव चूज किया था, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। क्या ये तूने क्या किया नालायक? क्या हुआ मम्मी? कोई प्रॉब्लम है क्या? उस केव का जो किंग है उसे तू बच के रहना है, बस समझ में? लेकिन क्यों? क्योंकि वो काफी। ये फोन क्यों कट गया अचानक से? क्वीन क्या हुआ? आप काफी ज्यादा डरी हुई हैं। ये किसका रूम है? ये कमरा किंग का है और वो आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। क्या मुझे सच में मिलना पड़ेगा? यार मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है मम्मी की बातें सुनने के बाद। क्वीन आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा तो ये है हमारी नई क्वीन। मम्मी मैं फायर चूज करूँ या फिर फ्लावर? फायर चूज करो, फ्लावर को टच भी मत करना। ठीक है। हाय रिया, तुमने क्या चूज किया है? ऑब्वियसली फायर, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है। हाँ, मुझे भी यही बोला गया था फायर चूज करने के लिए। पूरे स्कूल में सिर्फ मैंने ही फ्लावर चूज किया है क्या? मम्मी हमारा घर इतना फैला हुआ क्यों है? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम्हारी बहन ने फ्लावर चूज किया था। क्या सच में? कहाँ है वो? मुझे उससे बात करनी है। वो मर गई। क्या? मेरे बॉयफ्रेंड ने भी फ्लावर चूज किया था और वो मारा गया। मेरी बहन भी मारी गई क्योंकि उसने भी फ्लावर चूज किया था। चलो एटलीस्ट हम दोनों तो सेफ हैं क्योंकि हमने फायर चूज किया था। यार मुझे मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। सर जिन लोगों ने फ्लावर चूज किया वो लोग मारे क्यों जा रहे हैं? रिंकी तुम ही सवाल क्यों पूछ रही हो? तुमने फायर चूज किया है ना? हाँ मैंने फायर चूज किया है, मैं बस कंफ्यूज हूँ। मुझे जानना है कि लोग मारे क्यों जा रहे हैं। देखो तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? घर जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुमने फ्लावर चूज किया है। नहीं मैंने फायर चूज किया है, फ्लावर नहीं। देखो मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने फ्लावर चूज किया है। मेरे साथ चलो। एक सेकंड, क्या तुम एंजल ऑफ डेथ हो? प्लीज मुझे नहीं मरना है, प्लीज मुझे बचा लो। चिंता मत करो, जिन लोगों ने भी फ्लावर चूज किया था वो अभी भी जिंदा है। क्या सच में? सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। क्रिएट अ सोलमेट पोशन। क्या ऐसा करने से कोई हैंडसम लड़का मुझे वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज कर देगा? नहीं ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने 6 इंग्रेडिएंट पूरे कर लिए तो तुम्हारा सोलमेट अपीयर हो जाएगा तुम्हारे सामने। दिन भर बेड पे सड़े रहने से अच्छा तो मैं यही करूँ। यस। क्या मुझे अपने एनिमी के आईलैश का एक बार लाना पड़ेगा? ये कैसे मैं करूंगी? हाय टीना। आ गई फिर से दिमाग खाने। मैंने एक बहुत ही महंगा मस्कारा खरीदा है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तुम कब से सेल्स वुमन बन गई? हाँ इसकी तो प्लीज ना, ये बहुत महंगा है। लगा दो अगर तुम इतना ही मरी जा रही हो। वैसे मुझे सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही सूट करते हैं। इधर आओ। मिल गया मुझे। ये रियल तो है ना? तुम सिर्फ उसके एक बार भी ले सकती थी, तुमने पूरा क्यों उखाड़ लिया? हाँ मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन वो इतने प्यार के लायक नहीं। गार्डन से फूल तोड़ के लाना होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो गार्डन का माली मार मार के मेरी हड्डियां तोड़ देगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज मुझे बुला लेना, मुझे भी देखना कि तुम पिटते हुए कैसे दिखती हो। कुछ सोचा तुमने? मेरे पास एक झकास आइडिया है, मैं अभी आई। अंकल कैसे हैं आप? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पे बच्चों का आना अलाउ नहीं है? आप इतनी धूप में काम कर करके परेशान हो गए होंगे ना। ये लीजिए, मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आई हूँ। लाओ दो। कहीं हमेशा के लिए तो नहीं सुला दिया? अरे नहीं रे, वो आधे घंटे में उठ जाएंगे। ये सब करना कितना इजी है, कुछ ही देर में मैं अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी। यस। क्या आप ट्रूथ और डेयर खेलना चाहती हैं? अगर आपने ऐसा किया तो आपको जीतने के बाद मिलेगा 1 लाख रुपए। पता नहीं पहला डेयर क्या होगा। क्या मुझे अपनी क्रश को बाहर जाने के लिए पूछना पड़ेगा? हाय राहुल, क्या तुम मेरे साथ बाहर कॉफी पीने के लिए चलोगे? हाँ क्यों नहीं, वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा था। थैंक्स। वाह इतने सारे पैसे, ये तो सच में काम कर रहा। दूसरा राउंड, ट्रूथ के लिए आपको मिलेंगे 20,000 और डेयर के लिए आपको मिलेंगे 10,000। चूज करें, चूज करें, चूज करें, चूज करें। ट्रूथ, आपको अपना डीपीएस जाके सीक्रेट बताना होगा। बताइए, बताइए, बताइए,
बताइए। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट कपड़ा चुरा लिया था और उसको बताया भी नहीं। गलत जवाब। आपके 10,000 कट गए। आपके 10,000 कट गए। आपके 10,000 कट गए। मैंने जानबूझ के मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड की लड़ाई लगवाई थी ताकि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। सही जवाब। आपको मिलते हैं 20,000। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास 6? इसका क्या मतलब है? कल मैं क्लास 2 में थी तो अचानक से क्लास 6 में कैसे आ गई? क्लास तुम सबको तुम्हारा नया क्लास मिल गया तो अब कोई भी पुराने वाले क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन मैम हमें क्लास क्यों चेंज करना पड़ रहा है? अब हम तुम्हारे पेरेंट्स के रिचनेस के अकॉर्डिंग तुम्हें बैठाएंगे क्लास में। जो जितना अमीर होगा वो बड़े क्लास में बैठेगा और जो जितना गरीब होगा वो छोटे क्लास में बैठेगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, तो मैं क्लास 6 में कैसे? शायद कोई मिस्टेक होगा। यार आज मैं क्लास 2 में चली गई, कल मैं क्लास 3 में थी। गाइज मैंने सुना है कि तुम लोग को 60 लाख रुपीस देने पड़ेंगे अगर तुम्हें क्लास 5th में जाना है तो। इसका मतलब क्लास 5 से ज्यादा क्लास 6 एक्सपेंसिव है, तो मैं कैसे क्लास 6 में आ गई? रिंकी तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। सबको पता है कि तुम्हें क्लास 6 नहीं मिला है, समझी? तुम्हारे पेरेंट्स ने जो मेरे मम्मी पापा से लोन लिया था वो तो अभी तक चुका नहीं पाए। और दूसरी बात, क्लास 6 में सिर्फ एक ही लड़की हो सकती है और उसका नाम है टीना। नहीं ऐसा नहीं है, मैं हूँ जिसको क्लास 6 मिला है। मेरी बात सुनो, ये पक्का झूठ बोल रही है। ये सब पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्लास 6 में एंटर करने के लिए तुम्हें एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो उसी के पास होगा जिसको क्लास 6 सच में मिला होगा। देखते हैं आज मेरी मम्मी को कौन स्टाइल करेगा। आई होप मैं करूँ प्लीज। यस, इसका मतलब आज मैं मम्मी को स्टाइल करूंगी। चलो देखते हैं किसकी मम्मी का स्टाइल ज्यादा अच्छा होगा। मुझे पता है मेरी मम्मी का होगा। ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी का स्टाइल सबसे बेस्ट होगा। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो देखते हैं पहला चॉइस क्या है। वाओ, ये दोनों ड्रेस तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बट आई थिंक ये वाला मेरी मम्मी के ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे नहीं, ये दोनों ड्रेसेस के ऑप्शंस तो काफी ज्यादा बेकार लग रहे हैं। ये वाला चूज कर लेती हूँ। ब्रेसलेट या फिर नेकलेस। आई थिंक जो मैंने मम्मी का आउटफिट चूज किया है उसके हिसाब से ये नेकलेस काफी अच्छा लगेगा। दोनों कितने आउट ऑफ फैशन लग रहे हैं, बट आई गेस मैं ये वाला चूज करूंगी। हैंड बैग, वाओ, ये दोनों तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा। एओ, मेरी मम्मी के हैंडबैग के चॉइसेस कितने ज्यादा बेकार है, लेकिन फिर भी मैं ये वाला चूज करूंगी। शूज या फिर हील्स। शूज तो काफी ज्यादा बोरिंग लगेगा, इसीलिए मैं हील्स चूज करूंगी। स्लीपर्स या फिर शूज, ये कितना अजीब सा ऑप्शन है, बट आई थिंक शूज ज्यादा अच्छे लगेंगे। कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी मम्मी का स्टाइल ज्यादा अच्छा लगा या फिर उस रिंकी का।